पाकिस्तान के नए तानाशाह आसिम मुनीर की नई चाल को लेकर यूएन सख्त हो गई है और यूएन ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन से आर्मी की ताकत बढ़ा दी गई है। खासतौर से मौजूदा सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गए। वहीं न्यायपालिका के अधिकार को सीमित कर दिया गया। पाकिस्तान ने 13 नवंबर को जो नया कानून पास किया, जिसे 27वां संविधान संशोधन कहा जा रहा है, इस कानून से दो बड़े बदलाव हुए हैं। पहला है एक नई संवैधानिक अदालत बनाने का ऐलान, यानी अब पाकिस्तान में दो बड़ी अदालतें होंगी, एक पुरानी सुप्रीम कोर्ट और दूसरी नई बनी हुई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और संविधान से जुड़े सारे बड़े मामले अब इसी नई अदालत में सुने जाएंगे। और अब जजों की नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सरकार या सीधे तौर पर कहे तो सेना के हाथों में चली गई है। इस संशोधन से पहले जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बड़ी भूमिका होती थी, लेकिन अब सरकार या सीधे सीधे कहें तो सेना तय करेगी कि आने वाला जज कौन बनेगा या फिर कौन होगा आने वाला नया मुख्य न्यायाधीश। इस संशोधन को लेकर कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पर फिक्र जता रही हैं, जिनमें यूएन ने भी कड़ा रुख रखा है और पाकिस्तान को फटकार लगाई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूएन मानव अधिकार की तरफ से पोस्ट साझा किया गया है। इस पोस्ट में लिखा गया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने चिंता जताई है कि जल्दबाजी में किए गए संवैधानिक संशोधन लोकतंत्र और कानून के राज जैसे उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर दूरगामी नकारात्मक असर डाल सकते हैं, जिन्हें पाकिस्तान की जनता बेहद अहम मानती है। इसके साथ ही यूएन मानव अधिकार के प्रवक्ता का वीडियो बयान भी जारी किया गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस संशोधन को लेकर। Pakistan's hastily adopted constitutional amendments seriously undermine judicial independence and raise grave concerns about military accountability and respect for the rule of law. These changes, taken together, risk subjugating the judiciary to political interference and executive control. We are concerned that these amendments risk far-reaching consequences for the principles of democracy and the rule of law, which the Pakistani people hold dear. साथ ही यूएन ने इस मामले में एक प्रेस रिलीज भी जारी की है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने इस संशोधन के नतीजों को लेकर चिंता जताई है। टर्क ने कहा, ये नया संशोधन ठीक वैसा ही है जैसा पिछले साल का 26वां संशोधन था। दोनों ही बिना वकीलों, जजों और आम नागरिक समाज से ठीक से बातचीत और बहस किए बिना बनाए गए हैं। ये संशोधन कानून के उस बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है जिसमें सरकार, संसद और अदालत एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रहती हैं। यही सिद्धांत लोकतंत्र और इंसान की हकों की रक्षा करता है। इस संशोधन से जजों की नियुक्ति, प्रमोशन और ट्रांसफर का पूरा तरीका बदल दिया गया है। नई अदालत के पहले चीफ जस्टिस और पहले जजों की राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर सीधे नियुक्ति भी कर दी है। ये सारे बदलाव मिलकर अदालत को सरकार और राजनीति के दबाव में ला रहे हैं, जबकि न सरकार और न ही संसद को ये हक होना चाहिए कि वो अदालत को कंट्रोल करे या उनके फैसलों में दखल दे। इस संशोधन से जुड़ी सबसे खतरनाक बात यह है कि राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, यानी कि सेना से जुड़े तमाम सबसे बड़े ऊंचे पदों वाले अधिकारियों को जिंदगी भर मुकदमा और गिरफ्तारी से छूट दे दी गई है। इस संशोधन को लाने का एक बड़ा कारण यही रहा, जहां नए तानाशाह आसिम मुनीर खुद को कानून से ऊपर कर लेना चाहते हैं और उसके किसी भी फैसले की जवाबदेही को खत्म कर देता है ये संशोधन। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये नया कानून अदालतों को सरकार और सेना के हाथ की कठपुतली बना देगा और सेना के बड़े अफसरों को कानून से ऊपर कर देगा। इससे पाकिस्तान में लोकतंत्र और लोगों के हक बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के बयान पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन भी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मानकों से पूरी तरह सहमत है और पाकिस्तान में हुए इस नए संविधान संशोधन को गलत बता रहा है। IHRF पिछले 3 साल से लगातार ये आवाज़ उठा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने बहुत बड़े बड़े मानव अधिकार उल्लंघन किए हैं। अगर ये विवादास्पद संशोधन पूरी तरह लागू हो गए तो हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। इस संशोधन के साथ ही आसिम मुनीर पाकिस्तान के ऊपर अपनी तानाशाही को और मजबूत करता जा रहा है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।